चलिए, पिछली क्लासेस में हमने ये बैलेंस शीट मैच कर लिया था और अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर आईटीसी फ्री हमने बीच बीच में जिक्र करके आपको आईटीसी को समझाया है कि जब हम परचेस के समय आइटम खरीदते हैं और जो टैक्स देते हैं तो वो हमारा टैक्स इनपुट के समय खड़ा रहता है। अब जब हम सेल कर रहे हैं तो हमने लेज़र भी यहाँ पर कॉमन बनाए थे, सॉरी इंडिविजुअल बनाए, कॉमन नहीं बनाया, इंडिविजुअल बनाए। परचेस के समय हमें इनपुट टैक्स लगाया है और सेल के समय हमने आउटपुट लगाया है। तो इससे क्या बेनिफिट है ये हम यहाँ पर एक वाउच एंट्री से भी समझ सकते हैं कि जब हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स, यदि आप ड्यूटीज एंड टैक्स पे जाएंगे और एंटर करेंगे तो डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इनपुट के समय जो टैक्स लगाया है वो जिक्र कर रहा है कि इतना इनपुट के समय आपने दिया था और आउटपुट के समय आपने इतना लिया है। इसके बाद जो बचेगा वो आपका आईटीसी है। ठीक है, तो ये माइनस करके उसको बता देगा और जैसे जैसे आउटपुट के समय आप लेते जाएंगे माइनस होता जाएगा और यहाँ पर ये डिस्प्ले होता जाएगा। अब क्या होता है कि यदि आप कॉमन लेजर बनाते हैं यहाँ पर तो इसी में से यानी सिर्फ आउटपुट सीजीएसटी एजीएसटी में से वो माइनस करके लास्ट को बताएगा। तो थोड़ा मैच करना कठिन हो जाता है कि हमारा परचेस के समय हमने कितना दिया था, तो हम माइनस कर पाके करके और यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं, वो डिटेल टैली खुद ही दिखा देता है। इसलिए हमने परचेस के समय इनपुट कीवर्ड यूज किया है और सेल के समय आउटपुट किया है। यदि आप यहाँ पर ओनली सीजीएसटी एजीएसटी करेंगे तो वो एग्जैक्टली जो वैल्यू बचा है वही दिखाएगा। ठीक है, माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगा यानी यही वैल्यू दिखाएगा कि इनपुट के समय सीजीएसटी इतना है, आउट एसजीएसटी कितना है, आईजीएसटी इतना है। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होता है कि हम इनपुट कीवर्ड करके इन्हें परचेस के समय इनपुट लगाएं और सेल के समय आउटपुट लगाएं। आप चाहें तो इसको हम कॉमन लेजर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अलग लेजर हमें बनाना पड़ेगा और फिर हमें इसको देखना पड़ेगा। नहीं, परचेस के समय जब होगा इसके बाद हम इसको देख लेंगे आगे, परचेस की यदि एंट्री हमारी आती है तो। अभी फिलहाल हमारा जो आईजीएसटी है, सॉरी इनपुट जो टैक्स है वो कितना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, 89,214 है। और जब हम यहाँ पर सेल की एंट्री करेंगे तो ये कम हो जाएगा और यही हमारे इस बैलेंस शीट में भी दिखा रहा होगा। यहाँ 82,000 है, यहाँ 89,214 है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक सेल की एंट्री की है और इसको बताया है कि आप जो सेल के समय टैक्स दे रहे हैं, यानी सेल के समय यहाँ पर टैक्स सॉरी दे रहे हैं, ले रहे हैं 6,583 रुपये हैं, वो माइनस होकर के 82,631 यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पर एक एंट्री में देख लेते हैं जिससे हमारी सेल्स की एंट्री भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो सेल्स में जाएंगे और देख लेते हैं किसको किया है। कंप्यूटर सॉल्यूशन सुजालपुर को हमने माल बेचा है, तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे। सुजालपुर संडी डेटर्स कंट्रोल ए करेंगे, सेल्स सेल्स टैक्सेबल और यहाँ आइटम हम ले लेंगे। प्रिंटर एप्सन का बेचा है हमने 1 पीस 21,875। प्रिंटर एप्सन 1 पीस 21,875। इसके बाद है यूपीएस एपीसी का, फिर सेल किया हमने 2 पीस 2,000 ही है बिल्कुल। कैबिनेट एटीएक्स 2 पीस 1,200। कैबिनेट एटीएक्स 2 पीस, सेल रेट है 1,200। इसके बाद डीवीडी ड्राइव सैमसंग 4 पीस 1,250। डीवीडी ड्राइव 4 पीस 1,250, इस पर कोई डिस्काउंट नहीं। कीबोर्ड लॉजिटेक 2 पीस, कीबोर्ड लॉजिटेक 2 पीस 850। कीबोर्ड आईबॉल 2 पीस 800। कीबोर्ड आईबॉल 2 पीस 800। इसके ऊपर लगने वाला आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एजीएसटी। ठीक है, तो ये 6,400, 400 नहीं 500 हो जाएंगे, यानी 6,583 रुपये। 82,631 आना चाहिए, यानी ये बैलेंस हमारा मैच करना चाहिए। चलिए, आफ्टर आईटीसी यहाँ पर किया गया तो कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, एस्केप से बाहर आएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। 82,631, 82,631 ये मैच कर गया। इसके बाद और भी हमारा टैक्स अब धीरे धीरे कम होता जाएगा जो हमारा लेनदारी है। सेल्स द फॉलोइंग आइटम टू अक्षत कंप्यूटर आईजीएसटी।
तो यहाँ पर हम सेल्स की एक एंट्री करते हैं। चाहे तो आप क्लास बना लीजिएगा, अक्षत कंप्यूटर अल्ट सी से लेजर बनाएंगे। सनी डेटर्स, स्टेट आपको अदर सेलेक्ट करना है, हमने सेलेक्ट कर लिया दिल्ली। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स जीएसटी, आइटम अक्षत कंप्यूटर को बेचा गया है HGD 10 पीस 6500। दस पीस 6500। प्रिंटर HP 2 पीस 20,000। प्रिंटर HP 2 पीस ही बचे हैं 20,000। इसके बाद है विंडोज़ 10 7 पीस 8,000। विंडोज़ 10 7 पीस ही बचे, 7 ही बेच दी हैं, सेल रेट है 8,000। UPS लुमिनस 2 पीस 2,000। UPS लुमिनस 2 पीस 2,000। असेंबल PC 4GB 1 पीस 23,000। दो पीस है, एक पीस है, एक पीस ही है। असेंबल PC 8GB 28,500। टोटल वैल्यू है 255। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। 255 यानी डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन सेल्स -470। देख लेते हैं, डिस्काउंट 470, तो भी 255 का बिल हो गया यहाँ पर। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं, यस करें। अगला भी सेल से ही हमारा। सॉल्व द फॉलोइंग आइटम, सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल। कर देते हैं सेल अल्ट सी से सत्यम मोबाइल एंड सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल, शायद सत्यम कंप्यूटर एंड मोबाइल है। सनी डेटर्स, कंट्रोल ए। सेल्स GST, सेल्स टैक्सेबल, लैपटॉप HP KD है 1 पीस 40,000। लैपटॉप HP KD 1 पीस 40,000। मदरबोर्ड असूस 4 पीस, मदरबोर्ड असूस 4 पीस 6,500। मदरबोर्ड जेब्रोनिक 5 पीस 6,500, 2% डिस्काउंट। मदरबोर्ड जेब्रोनिक 5 पीस 6,500, 2% डिस्काउंट। माउस आईबॉल 3 पीस 500 रुपये। माउस आईबॉल 3 पीस 500 रुपये। माउस लॉजिटेक 5 पीस 450। माउस लॉजिटेक 5 पीस 450। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 5 पीस 1,200 रुपये। एक 26,600, डिस्काउंट 8 रुपये का। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। डिस्काउंट ऑन सेल्स -8, ये हो गया 1,26,600। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अगला भी सेल्स का ही है। सेल द फॉलोइंग बाय चेक फ्रॉम रजिस्टर्ड बिजनेस एंड डिपॉजिट SBI। यानी सीधी सीधी बात है कि ये चेक मिला मतलब डिपॉजिट कर दिया, तो हम बैंक में ही ले लेंगे इस अमाउंट को।
ओके, चाहे तो हम कॉन्ट्रा एंट्री कर सकते हैं या डायरेक्टली हम बैंक में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हाँ हम ले लेंगे SBI बैंक, इसको सेलेक्ट करिएगा रेगुलर रजिस्टर्ड। वैसे सेल्स में अनरजिस्टर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर रजिस्टर्ड की बात की गई है। ठीक है, आइटम्स सबसे पहला है हमारा रैम 8 GB DDR3 1 पीस, रैम 8 GB 1 पीस 2850, ATX कैबिनेट 3 पीस 1200 रुपये। फिर है कैरी केस 10 पीस 1275, DVD ड्राइव 5 पीस 1250, कीबोर्ड आई बॉल 5 पीस 5 पीस, मॉनिटर 15 5 पीस 5-600, UPS माइक्रोटेक 5 पीस, रेट है इसका 2200 ही है। प्रोसेसर इंटेल i3, क्वांटिटी है 5 पीस 3300, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST 1,491 रुपये का डिस्काउंट है और 1,4,400 हो जाएगा। डिस्काउंट ऑन सेल्स -91, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद रिसीव पेमेंट है अक्षत कंप्यूटर और दर्शन इनपुट लक्ष्मी, तीनों से हमने रिसीव किया है। इसके बाद पेमेंट भी हमने यहाँ पर कर दिया। तो रिसीव के लिए F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर अक्षत कंप्यूटर 2,55,000, फिर CR करेंगे, लक्ष्मी कंप्यूटर 2,93,178 अगेंस्ट, फिर CR करेंगे, दर्शन इन्फोटेक 574, वाया बैंक ही लिया होगा, रिसीव पेमेंट जिक्र किया गया, बैंक ही ले लेते हैं क्योंकि अधिकतर सारे मामले में बैंक से ही पेमेंट करेंगे। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, पे फ्रॉम बैंक, बैंक से हमने पेमेंट भी कर दिया है तो इसको पेमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट की एंट्री है, सबसे पहले कॉम केयर को दिया गया है 2,28,237 रुपये अगेंस्ट डिफरेंस, फिर DR करेंगे। कॉम केयर के बाद ई जोन को दिया गया है 19,588, 19,588 अगेंस्ट डिफरेंस, ग्रीन गेट को दिया गया है 38,013, सनत कंप्यूटर का भी पेमेंट किया गया है 3,75, 240,
शुभम कंप्यूटर, एक 89,950 PTR करेंगे। शुभम के बाद एसएस इंडिया 27,147 PTR करेंगे। एक साथ ही पेमेंट की एंट्री हमने रिकॉर्ड की है। ठकराल इन्फोटेक 27,996 27,996 पेड बाय SBI बैंक, ठीक है 896। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम बैलेंस शीट को देखें तो इस प्रकार आपकी बैलेंस शीट आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस में 2,07,487 रुपये हैं और आईटीसी हमारी यहाँ पर चूँकि हमने पेमेंट कर दिया है तो 9,362 असेट में आ रहा है। ये भी माइनस होगा, अभी हमारी लाइबिलिटीज यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ है। पर ये ध्यान रखिए कि जब आप पेमेंट कर देते हैं और जब पेमेंट नहीं करते हैं तो माइनस में दिखाएगा, लेकिन क्योंकि पेमेंट देना था तो हमने पेमेंट पूरा दे दिया। लेना गवर्नमेंट से अभी हमारा है 9,362, इधर माइनस में नहीं आएगा, इधर माइनस में आया मतलब देना है, इधर माइनस में आएगा नहीं लेना लाइबिलिटी से इधर, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका और सन्डी डेटर्स लेना है, केस इन हैंड में भी यहाँ पर दिखा रहा है। दोनों पक्ष में 12,07,487 रुपये यहाँ पर आ रहा है, तो ये मैच करना चाहिए।